सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चों को प्यार व आशीर्वाद। भाई आज की जो वीडियो है वो है इन बेटियों की सुरक्षा को लेकर कि बेटियों की सुरक्षा किस तरह से की जाए। वैसे तो माँ बाप पर जन्म से लेकर जब तक शादी करा हाँ और बाद में गौर समस्या आ जाए शादी तक तो उनकी सुरक्षा की चिंता हमेशा रहे। कहाँ जा रही है, कहाँ खेल रही है, स्कूल में गई तो चिंता है, कॉलेज में गई तो चिंता है लेकिन कई बार समस्या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि लोगों को पैसे चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। एक तो लड़की मान लो पढ़ लेती है, +2 कर ली या ग्रेजुएशन कर ली, और उस पर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई बाप नहीं है, बाप का साया सिर से उठ गया, या बहन भाई छोटे हैं और भाई बाप की गरीब हालत है तो वो सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं। जैसे किसी के सिर से बाप का साया उठ गया तो उसकी तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हो जाती है। बड़ी बेटी है तो यूँ सोचेगी कि भाई मैं बाप का फ़र्ज अदा करूँ। ये क्योंकि लड़कियां जो है ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। उनको अगर कोई भी काम सौंप दिया जाए कि भाई तेरे को चलाना है ये घर, तो वो जी जान लगा देती हैं। या पढ़ाई करने के बाद घर बैठी हैं तो यूँ सोचो फसलो भाई सर्विस पकड़ लिया, प्राइवेट पकड़ लिया, अगर सरकारी नहीं मिली तो उसके लिए लड़कियां भाई जॉब ढूंढना शुरू कर देती हैं और इसी दौरान वो कहीं ना कहीं ऐसी फंस जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हरियाणा के रोहतक शहर में एक ऐसे गिरोह पकड़ा गया है जो कि जॉब के नाम से लड़कियों को बुलाती हैं। लेडीज़ बुला ले, लेडीज़ भी बहुत हैं इसमें, जेंट्स बुला ले, लेडीज़ बुला ले, कोई भी हो सकता है, गिरोह में सब शामिल होते हैं। जॉब के लिए बुला लेते हैं कि तुम्हें विदेश भेज जाएंगे, वहाँ जॉब दिलवाएंगे और लड़कियों की तस्करी करते हैं, थाईलैंड वगैरह कहीं भेज रहे हैं, ये सुनने में आया है। और बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो मैं ये कह रही हूँ लड़की हमेशा जहाँ भी जैसे शुरू में जा रही हैं, नादान हैं, मेंटली मैच्योर इतनी नहीं हुई हैं, शादी नहीं हुई है, घर से जा रही हैं, नौकरी के लिए जा रही हैं, या किसी यूँ कह दे कि हम तुम्हारा इसमें एडमिशन करवा देंगे, पढ़ाई के लिए कहीं भी जा रही हैं, तो कृपा करके बहन भाई बाप या और कोई नहीं हो तो माँ शुरू में उनके साथ जाएं, सारी तहकीकात करें कि भाई किस उसमें नौकरी दिलवा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, उनके साथ ज़रूर रहें। अकेली बच्ची को कहीं भी ना भेजें ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि जो लड़कियां शादी से पहले या +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद या और भी कोई ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद नौकरी करने की सोचती है ना, तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, तभी वो चाहती हैं। और वो जैसे वो कहेंगे वहाँ आ जाइयो, वहाँ आ जाइयो, कोई ना कोई उनका तो जाल होता है, उनको तो ये पता है कि इनको फंसाना है। वो बेचारी मासूम होती है, उसको पता नहीं होता है, तो वहाँ पर चली जाती है कि जॉब मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। कई तो बहुत मजबूर हो जाती हैं, किसी की माँ नहीं है, बाप नहीं है, या बहन बहन है, भाई बाप से खर्चा नहीं किया जा रहा, तो यूँ सोचे हैं भाई माँ बाप का सहारा बन जाएं। और वो बेचारी यूँ सोचा चलो ये वहाँ कह रही हैं तो वहाँ चले जाएंगे। लेडीज़ ही तो, लेडीज़ भी फंसाती हैं, लेडीज़ ही ज़्यादा करती हैं। लेडीज़ है वहाँ चले जाएंगे, वो चली जाती हैं। माँ बाप को पता नहीं होता है कहाँ लेके जा रही हूँ, कि माँ नौकरी के लिए जा रही हूँ, जॉब ढूंढने जा रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उनको फंसा के और बेच देते हैं। ये बहुत बड़ा गिरोह बताया रोहतक के अंदर, हरियाणा में, और भी कहीं होगा, पर्दाफाश नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पता चला है। तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे भी कहीं भी जा रही हैं लड़की, किसी ऑफिस में जा रही हैं, किसी एडमिशन के लिए जा रही हैं, तो 1-2 बार माँ को, बाप को, भाई को, या माँ भाई बड़ा नहीं है, बाप नहीं है, तो किसी भी चाचा ताऊ के लड़के को अपना जो विश्वास पात्र हो उसको आप साथ ज़रूर भेजो। ताकि एक तो एक अकेली लड़की है, दूसरा जेंट्स है, या कोई लेडीज़ कोई भेज दो, 2
भाई ये सोचेंगे, वो तो अपने जॉब के लिए उसका दिमाग होता है कि जॉब मिलनी चाहिए। दूसरा आदमी ये सोचता, लेडीज़ भी हो चाहे, कि भाई ऐसे क्यों कर रही है, ये वहाँ पर क्यों बुला रही है, तो उसको भी वहाँ साथ भेज दो। तो एक से दो भले होते हैं, कुछ ना कुछ समाधान निकल सकता है। उसके दिमाग में ये आ जाए कि भाई ये तो गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बातों से या कई लेडीज़ पहचान लेती, जो मेंटली मैच्योर होती, थोड़ी एज्ड होती है, उनको भेज दोगे तो उनका थोड़ा तजुर्बा होता है, वो ये देख लेंगे कि भाई लड़कियों के साथ कुछ अनहोनी होने जा रही है, कुछ गलत कर रहे हैं ये तो मैं ये कह रही हूँ, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति, उस पर आपको पेरेंट्स को सतर्क रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारा समाज ऐसा हो गया कि बस पैसे के लिए किसी भी हद से गुजर सकता, कुछ भी हो सकता है। आप दिनों दिन देख रहे हो, और वैसे भी कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं छेड़छाड़ हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। शादी से पहले लड़की भी कहीं भी जाए, जॉब के लिए जाए या एडमिशन के लिए जाए, उसको अकेली बिल्कुल भी मत भेजो। अगर कोई भी नहीं है तो माँ उसके साथ जा सकती है, क्योंकि वो थोड़ी एज्ड होती है, उसकी समझ ज़्यादा हो जाती है, बातों को पकड़ सकते हैं, उसका ज़िंदगी का तजुर्बा होता है और एक ममता होती है उसके अंदर। वो हमेशा हर बात को यूँ पकड़ेगी कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। उसको तो एक डर होता है ना कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो वो किसी भी पॉइंट को नेगेटिव उसमें ले जाएगी कि ऐसे क्यों कह रही थी, वहाँ क्यों लेके जा रहे हैं। तो उसका बचाव हो सकता है, जो कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से हम बचा सकते हैं। ज़िंदगी बर्बाद के उसकी तो यूँ सोच लो जान ही चली जाती। इतना बड़ा गिरोह है थाईलैंड में, के पता कहाँ भेजते हैं, आ ही नहीं सकती लड़की वहाँ से, किस तरह आ सके। तो बहन भाइयों, वैसे तो समाज में और ही समस्या बतेरी थी लड़कियों के लिए। कहीं अकेले जाएं, कोई छेड़छाड़ का मैटर है, कहीं कुछ डर है, कहीं यूं सोचा हमारी बेटी है कहीं मिसगाइड ना हो जा, कोई बैक ना ले या ये बैक ना जा, कहीं चली ना जा किसी के साथ भाई शादी जो हम ना चाहते हों कि भाई यहाँ ना करे, गांव है, गवांड है, पड़ोस है, समगोत्र है, उसमें शादी ना कर ले। कई तरह के डरों हैं। गांव की गांव में शादी हो रही है, समगोत्र में शादी हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां रहने लग रही हैं। उन समस्याओं को भूल के हम अब इसकी तरफ आ गए। वो भी समस्या है, डेली की है वो तो। कहीं लिव इन में चली जाए लड़की, छोड़ दें हॉस्टल में, या भाई पढ़ने के लिए छोड़ते हैं, देखा तो जब कोई रिजल्ट इसका बुरा निकलता पता चलता तो वो लिव इन में रह रही थी। माँ बाप क्या करें, कहाँ कहाँ से बचाएं। लेकिन ये तो एक ऐसी बात है कि इसको, इसमें तो आपको बचाना ही पड़ेगा। इस सुरक्षा की तरफ, इसकी सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी कि कहीं गलत ना फंस जाए। वो एक अलग मैटर है कि भाई वो लिव इन में रह रही है, कहीं शादी कर रहा है तो उसको समझा सकते हैं, बात कंट्रोल की होती है, समझा सका, हाँ भाई ना मानना तो चली जाओ, और क्या करूँ, ज़िंदगी तो ख़त्म ना हो। लेकिन ये तो ऐसी बात है कि वो तो उसकी जान ही चली जा है, पता नहीं उनके साथ वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एक ऐसा गिरोह है, ऐसा सरगना है, इससे बचाव की बहुत ही ज़रूरत है, जिसका बहुत ही दुखद अंत होता है। पूरी ज़िंदगी माँ बाप को पछताना पड़ता है कि हमारी बेटी कहाँ गई, क्या हो रहा होगा, ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए, इन सब समस्याओं को देखते हुए अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पेरेंट्स को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर कदम पे उसके साथ रहो। जहाँ जॉब वगैरह के लिए, ज़्यादातर जॉब वगैरह के लिए, क्यों कहते विदेश में भेजाएंगे, या यूँ कहते हैं तो वीज़ा बनवाएंगे भाई, लगवाएंगे विदेश में भेजाएंगे, या जॉब दिलवाएंगे, उसको पता नहीं होता। तो उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। लड़की कहीं भी जाए, जॉब लगने से पहले, जब तक ड्यूटी पे ना चली जाए, तब तक उसके साथ किसी न किसी बंदे को ज़रूर भेजो या माँ जाओ। बहुत ही चिंता का विषय है ये, हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि ये ऐसा गिरोह है, इसमें अगर लड़की फंस गई तो फिर आ नहीं सकती वापस, चाहे कुछ भी हो जाओ। और पेरेंट्स की भी साथ में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इससे बुरा कोई काम होता ही नहीं है। तो बहन भाइयों, मैं चाहूँगी कि लड़कियों की सुरक्षा की तरफ स्पेशल ध्यान दिया जाए। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेरेंट्स तक, माँ बाप तक ये वीडियो पहुँचे तो वो आगे शेयर ज़रूर करो, ताकि सब सतर्क हो जाए, पता चल जाए।
तो इजाज़त चाहूँगी, यही काफ़ी है, इतनी सूचना सतर्क रहने के लिए बहुत है। नमस्कार जी सभी को।